गुड इवनिंग बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं झा सर फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए क्लास 11th के बच्चों के लिए मैंने लास्ट वीडियो जो बताया था एल ए सी ओ मतलब लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एल सी ए ओ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज जो बच्चों बताने वाले हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो आपका कंबाइन करेगा उसके हेल्प से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या है, जो शर्त है वो शर्त क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं शर्त क्या है। तो टॉपिक का नाम क्या है? कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किसके लिए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन देखिए, स्क्रीन के ऊपर मैंने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम और नियरली सेम एनर्जी। मतलब जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? सेम होगी या नियर अबाउट उसकी एनर्जी सेम होगी। बातें समझ में आ रही है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, आपको समझना है इसको। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कि कोई एटम है, उसका ये 1s ऑर्बिटल है, तो ये दूसरे एटम, ये मान लीजिए कोई एक एटम है, उसका एक ऑर्बिटल क्या है? 1s है। कोई दूसरा एटम है, उसका ऑर्बिटल अगर 2s है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं करेंगे। मतलब ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं करेंगे, नॉट कंबाइन, आपस में कंबाइन नहीं करेंगे, नॉट कंबाइन, एकदम नहीं करेंगे। क्यों भाई नहीं करेंगे? क्योंकि पहला जो कंडीशन उसमें क्या कह रहा है कि दोनों की जो एनर्जी होना चाहिए वो या तो बराबर होना चाहिए, नियरली बराबर होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, बातें समझ में आ रही है ना? तो देखिए यहां पर जो 1s है, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी क्या बराबर है? नहीं है। यहाँ 1s की एनर्जी कम है और 2s की एनर्जी क्या है? आपको ज्यादा है। तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्या हो सकता है? अगर एक एटम का 1s है और दूसरे एटम का भी 1s है, तो ये दोनों कंबाइन करेंगे, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है? आपको सेम है। बातें समझ में आ रही है ना? दोनों की एनर्जी सेम है, क्लियर है? दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। मतलब कि यहां पर ये कंबाइन करेंगे, ये कंबाइन करेंगे। बातें समझ में आ रही है? दूसरी बात जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हैं ना? मतलब क्या कह रहा है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे आपस में, जिसके हेल्प से वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाएंगे, दोनों की जो एनर्जी होनी चाहिए वो आपस में बराबर होनी चाहिए या कम से कम नियरली एक दूसरे के नजदीक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक का एनर्जी कितना है? 2 है, तो दूसरा की एनर्जी 1.99 है ना, इतना के करीब भी आ सकता है वो। क्लियर है ना कि नहीं? एनर्जी सेम होनी चाहिए, अलग एनर्जी हुआ तो बात संभव नहीं है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए इसी को दूसरे तरीका से भी देखेंगे, फटाफट इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, जल्दी से लिख लिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है उसके बारे में सोचते हैं हम लोग। क्या है भैया? कि मान लीजिए कि कोई 2p ऑर्बिटल्स है। कौन सा ऑर्बिटल है किसी एटम का? 2p। और दूसरे एटम का जो है मान लीजिए ये 3p ऑर्बिटल है। तो क्या यहाँ कॉम्बिनेशन होगा? संभव है? क्या 2p और 3p दोनों की ऊर्जा सेम होती है? नहीं होती है। आप सभी को पता है कि 2p की ऊर्जा कम है और 3p की ऊर्जा क्या है? ज्यादा है। ऊर्जा मतलब समझते हैं ना, n+l रूल से निकालते हैं, n+l वैल्यू से निकालते हैं। n+l वैल्यू अगर देखिएगा तो इसका होगा 2+1, कितना आ जाएगा आपको? 3। इसका हो जाएगा 3+1 बराबर कितना हो जाएगा आपको? 4। देखिए तो ये तो बड़ा है, दोनों आपस में बराबर हुआ क्या? एक का वैल्यू एनर्जी जो है 3 है, दूसरे की एनर्जी की वैल्यू कितना है? 4 है। तो क्या ये कभी कंबाइन करेंगे? कभी भी आपस में ये कंबाइन नहीं करेंगे, मतलब नॉट कंबाइन, ये आपस में कंबाइन नहीं करेंगे, नॉट कंबाइन। अब आप ही लोग बताइए, अब दूसरा चीज बता रहे हैं यहां पर, हमको समझाइए, बताइए। अब देखिए यहां ये 2p है और यहां भी ये 2p है, क्या ये कंबाइन करेंगे? यस, मतलब ये कंबाइन करेंगे क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है? आपको सेम है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या था? कंडीशन पहला क्या था? कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे, क्या बनाने के लिए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, जिसकी एनर्जी क्या हो? सेम हो या नियरली सेम हो। क्लियर है कि नहीं? एग्जैक्ट सेम हो या नियरली सेम हो। बातें समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। मतलब क्या है कि जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसकी जो सिमेट्री होनी चाहिए वो आपस में क्या होनी चाहिए? सेम। सिमेट्री का मतलब समझिएगा, जैसे पूरे केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि जो जेड है ना, जेड को माना गया था इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या माना गया था इसको? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इसको माना गया था इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जेड को क्या माना गया था? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। बातें समझ में आ रही है? इसके हिसाब से देखेंगे तो आपका जब जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो हम लोग अगर बनाते हैं
क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल होता है ना, तो मान लीजिए ये हो गया p y, ये हो गया p x और ये क्या हो गया होगा p z। तो z आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो जो z की p z की जो सिमेट्री है, पी वाई की जो सिमेट्री है, सब आपको सिमेट्री क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। बातें समझ में आ रही, बताए थे ना आप लोगों को, याद है कि नहीं? इसका जो फिगर बनाया था इस तरह से, याद है? अलग अलग हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जेड सिमेट्रिकल है, वो भी सेम सिमेट्री नहीं है। देखिए अगर देखा जाए ध्यान से, तो आपका जो जेड है उसका एक अलग सिमेट्री है, वाई का क्या है, अलग सिमेट्री है, जेड का क्या है, अलग सिमेट्री। क्यों? क्योंकि सबका एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट अलग अलग है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर ध्यान से देखिएगा तो वाई रहेगा इधर, तो आपको ध्यान से देखिए तो एक्स किधर रहेगा, इधर। बातें समझ में आ रही है ना? तो क्या ये कभी कंबाइन करेंगे? जैसे ये पी वाई है और ये क्या है आपका पी एक्स है ना, एक एटम का ऑर्बिटल है पी वाई, दूसरा क्या है पी वाई पी एक्स, तो क्या आपस में कंबाइन करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी सिमेट्री अलग है, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलग है, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है आपको अलग है। तो दोनों सिमेट्रिकली नेचर में सेम नहीं होगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट कंबाइन, आपस में कंबाइन नहीं करेंगे। तो बात आती है कि कंबाइन कौन करेंगे, क्लियर है ना? अब देखिए कंबाइन कौन करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि यह है आपका, ये है आपका एक तो एक्स, मान लीजिए ये 2px है और ये भी यहां पर 2px है, तो ये आपस में क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब ये कंबाइन करेंगे। बातें समझ में आ गई नहीं आ गई? ये कंबाइन करेंगे, लेकिन ये कंबाइन नहीं करेंगे क्योंकि इनकी सिमेट्री क्या है, y की सिमेट्री पी वाई की सिमेट्री अलग होती है, पी एक्स की सिमेट्री क्या है, अलग है, सेम तो नहीं है। तो कंडीशन क्या है, जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा उसकी सिमेट्री भी सेम होना चाहिए। दूसरे तरीके से अगर छोटे वर्ड में याद करेंगे, कहने का मतलब पी वाई के साथ, पी एक्स के साथ, पी जेड के साथ, इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आप पी वाई और पी एक्स का कॉम्बिनेशन करवा देंगे। बातें समझ में आ गई? क्लियर है? ये कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए अब इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग आगे भी, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज बताएंगे आपको। हो गया? अब देखिए दूसरी बात जो है इसके अंदर अगर आते हैं तो एक चीज और समझिएगा यहां पर, कि मैंने कहा कि दो तरह की बातें मैंने कहा आपको, कि जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहा जाता है, या एक्स, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स से मान लीजिए कि 2px ऑर्बिटल है। कैसा ऑर्बिटल है ये, 2px। आप जानते हैं इसको एक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स डैश, बीच में ये न्यूक्लियर सेंट्रल पॉइंट होता है। तो अगर हम इसको कहेंगे पॉजिटिव तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव। बातें समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा, ये क्योंकि आप सब पता है ना कि यह एक तरह का जो ऑर्बिटल है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का एक वेव फंक्शन है, क्लाउड के रूप में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उस क्लाउड का, उस वेव फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के आधार पर, एक्सिस के अकॉर्डिंग, अगर ये ओरिजिन होगा तो राइट साइड पॉजिटिव लोब्स होगा और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा आपको, नेगेटिव लोब्स। ये सिंबल दिया गया उसको अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बातें समझ में आ रही है? अब मान लीजिए कि यह दूसरा है, ध्यान से समझिएगा। अब ये दूसरा है, दूसरे एटम का ये है, कौन सा, लेकिन कौन सा ऑर्बिटल है, 2px ही है। तो ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। लेकिन हमने क्या कहा कि ये दोनों जो आपस में कंबाइन करेंगे तो ये तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का अकॉर्डिंग मतलब में तो नहीं आएगा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको माने थे, जेड को। तो जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो सपोज कीजिए इसका हम नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चूंकि ये फिगर जो बना है तो हम लोग इसको जेड के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं, आपको जेड के रूप में लेते हैं। थोड़ा समझिएगा, किसके रूप में ले रहे हैं, जेड के रूप में। आप कहेंगे क्यों, वो भी बता देते हैं। ये पी जेड है, ये भी क्या है आपको 2pz है। तो आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर दोनों ऑर्बिटल, क्योंकि पता है ना, कल भी क्लास में बताए थे कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, उस खिंचाव की वजह से दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो देखिए कितना अच्छा काम हो जाएगा। यहां पर ये हो गया प्लस प्लस है और ये क्या है, प्लस माइनस माइनस है। इस तरह से ये दोनों लूप जो है इस तरह से बनेगा। बातें समझ में आ गई ना? मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस, ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, और बीच में कैसा रहेगा, प्लस माइनस माइनस का साइन रहेगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं ना? इस तरह कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये जो है अभी जो बनाया इसको हम लोग कहेंगे सिग्मा 2pz। क्या कहेंगे इसको हम लोग, सिग्मा, क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड से बना होगा आपको, सिग्मा बॉन्ड से। हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ ना, इसका हेड और इसका हेड आपस में मिला, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ। बातें समझ में आ रही कि नहीं? इसको सिग्मा 2pz कहेंगे। अब इसी में क्या है, अगर हम यहां पर y ले लेते हैं, मान लीजिए एक pz लिए, मान लीजिए ये pz है, 2pz है, ये 2pz है, और इधर क्या लेते हैं 2py ले लेते हैं, मान लीजिए, ले लेना, इसको 2py कह दीजिए।
तो ये कभी भी आपस में कंबाइन नहीं करेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्लॉट्स जो है तो इधर हैं, इसके इलेक्ट्रॉन क्लॉट इधर है और इसके इलेक्ट्रॉन क्लॉट बीच में तो गैप है ना यहाँ पर, ये कभी भी कंबाइन नहीं करेगा, मतलब कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल, नॉट कंबाइन। बातें समझ में आ गई। तो सिमेट्री भी क्या होनी चाहिए आपको, सेम होनी चाहिए, है ना। और आप सभी को पता है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जो भी ओवरलैपिंग होगा, जो भी ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और उस ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना। ये आगे आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब बताएंगे ना तो उसे बताएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह का बनेगा, ऑन द बेसिस ऑफ हेड ऑन ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट और लेटरल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। हेड ऑन ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट अगर काम करेगा तो वहां पर सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, और लेटरल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट काम करेगा तो आपको पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है ना ये। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। मतलब क्या, जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंट तक ओवरलैप करेगा। अगर ज्यादा एक्सटेंट तक ओवरलैप करेगा तो इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैप्चर करेगा, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी को कैप्चर करेगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, उतनी ही मिनिमम होगी, और वो बॉन्ड क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, है ना। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कहाँ होता है, अभी जो बताए थे ध्यान से देखिए। तो जैसे ये मान लीजिए कि 2pz है और ये भी आपका 2pz है, सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कहाँ होगा, जल्दी बताइए, सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कहाँ हो जाएगा, बताएंगे। सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा हेड ऑन ओवरलैपिंग में, किसमें होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग में, याद रखना है। देखिए कितना बड़ा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हो रहा है, बातें समझ में आ रही है ना। ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये बना सिग्मा 2pz, क्या बन गया आपका, सिग्मा 2pz, है ना। सुपर पोजिशन एडिशन हो रहा है ना, एडिशन हो रहा है मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पर सुपर इम्पोज कर रहा है, तो एडिटिव कंस्ट्रक्टिव फॉर्म है, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में नहीं है, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी होगा। बातें समझ में आ गई। और इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, एनर्जी मिनिमम होगा। क्लियर हुआ ये। तो इस तरह से आपने सीखा कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनाता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए कौन कौन सा कंडीशन आवश्यक है, कि किस किस कंडीशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे इसको, जल्दी फटाफट करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा ध्यान देना है। अब जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है ना। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के आधार पर अगर देखेंगे तो समझना है कि जिसमें आपको एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो, मतलब कि जो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा कैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा आपका, सिग्मा बॉन्डिंग, और जो लेटरल ओवरलैपिंग करेगा कैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, पाई बॉन्डिंग। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप समझना है, आप सभी को पता भी, आप लोग जानते भी है, और केमिकल और जब कोवलेंट बॉन्ड बता रहे थे तो ये मान लीजिए 1s ऑर्बिटल है, कैसा ऑर्बिटल है, दूसरी जगह भी क्या 2s तो नहीं लेंगे, 1s ही नहीं लेंगे। एक एटम का 1s और दूसरे एटम का क्या लेंगे, 1s लेंगे। तो ये दोनों आपस में चूंकि स्फेरिकल होता है तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, क्या करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। और हेड ऑन, देखो इसमें भी एटॉमिक ऑर्बिटल है तो यहाँ भी न्यूक्लियस होगा, इसमें भी न्यूक्लियस होगा ना। तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे और बड़ा सा न्यूक्लियर बनाएंगे, इस तरह का। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है। ऑर्बिटल बनाएंगे जिसमें कितना न्यूक्लियस पाया जाएगा आपको, 2। कितना न्यूक्लियस पाया जाएगा, 2, याद रखना है। कितना न्यूक्लियस पाया जाएगा इसमें, 2। बातें समझ में आ गई ना। तो इस तरह से यहाँ जो बना, इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना, तो इसको कहेंगे सिग्मा 1s। क्या कह देंगे हम लोग इसको, सिग्मा 1s। बातें समझ में आ रही है, क्योंकि एस हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, चाहे 1s हो या
2s हो, अगर 2s का कॉम्बिनेशन होगा तब भी कैसा बनेगा, सिग्मा ही। 1s का होगा तो कैसा बनेगा, सिग्मा ही। 3s के भी होगा तो कैसा होगा, सिग्मा ही, क्योंकि हमेशा s ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब देखिए उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 2s और यहाँ पर भी ये 2s, बातें समझ में आ रही है ना। ये दोनों ओवरलैपिंग करेगा, एक बड़ा सा अपना ऑर्बिटल बनाएगा जिसमें कितना न्यूक्लियर पाया जाएगा, 2 गो, और इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सिग्मा 2s, खाली नाम से चेंज हो जाएगा, सिग्मा 2s। बातें समझ में आ रही है ना। तो ये बना रहा है कॉन्स्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन, मतलब यहाँ पर एडिशन का काम हो रहा है। अगर सब्सट्रैक्शन वाला काम होगा तो यही चीज सिग्मा ही बनेगा, लेकिन वो एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। न्यूक्लियस, क्योंकि ये एक एटम है, ये एटम नंबर 1 है और ये एटम नंबर 2 है, तो हर एक एटम में तो न्यूक्लियस होगा ना। इसमें ये एटम नंबर 1 का अगर ऑर्बिटल है तो उसमें एक न्यूक्लियस होगा, ये एटम नंबर 2 का एक ऑर्बिटल, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, दोनों कंबाइन होगा तो कितना ऑर्बिटल हो जाएगा, तो न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, 2। मतलब कि जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसमें डायसेंट्रिक होता है, मतलब 2 न्यूक्लियर पाए जाते हैं। क्लियर हो गया ना, क्लियर कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रही बातें हैं। चलो अब देखो क्या करना है। अब उसी तरह से एक तो पाई वाला ही बता देते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि 2py, कौन सा बताया आपका, 2py है ना। इसमें ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव लोब होगा, प्लस में है ये 2py, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये दोनों आपस में अगर मिलेगा तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये पाई बॉन्डिंग बनाएगा। कैसा बॉन्डिंग बनाएगा आपका, पाई बॉन्डिंग बनाएगा ना, है। तो देखो पाई बॉन्डिंग कैसे बनाएगा, इस तरह से बनाएगा, बीच में लोब हो जाएगा, इस तरह का पाई बॉन्डिंग बनाएगा, इस तरह से। इसका लोब इसके साथ मिलेगा और इसका लोब इसके साथ मिल जाएगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। इधर पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा आपको, नेगेटिव। इसमें एक न्यूक्लियस, इसमें भी एक न्यूक्लियस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कहलाएगा पाई 2py, क्या कहलाएगा, पाई 2py। बातें समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ ये जो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कितने तरह का होता है, 2 तरह का, एक का नाम सिग्मा, दूसरा का नाम पाई। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के 2 टाइप्स लिख देंगे, कितना लिख देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होगा वो अभी किसके आधार पर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के आधार पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। कितने तरह का हो जाएगा, ये 2 तरह का हो जाएगा। एक का क्या नाम हो जाएगा, एक का नाम होगा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्या हो जाएगा, हाँ बार बार जो है ना, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MO लिख दीजिएगा, ठीक है ना। MO का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा क्या हो जाएगा, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा ना। इस तरह से समझ में आ गई बात है। ये कब बनेगा, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के साथ जब होगा, है ना, व्हेन हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, व्हेन हेड ऑन ओवरलैपिंग अकर्स अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, किसके अलोंग होगा, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये याद रखना है, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलग होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। दूसरा, व्हेन लेटरल ओवरलैपिंग, व्हेन लेटरल ओवरलैपिंग अकर्स, है ना, बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उससे ये बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उससे क्या बनाया जाएगा, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है, चलिए समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसी में हम लोग करेंगे आगे पीछे, कल लास्ट क्लास में बताएंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरली जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ जो है सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल 2 तरह का होता है। एक का नाम होता है बॉन्डिंग, दूसरा क्या नाम होता है, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। मतलब कि
कोई भी ऑर्बिटल जो कंबाइन कर रहा है वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि दो तरह से कंबाइन कर सकता है। कितने तरह से कंबाइन कर सकता है? दो तरीके से कंबाइन कर सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर है एटम 1 और ये है एटम 2। कैसा है आपको? ये एटम 2 मतलब ये सेकंड नंबर का एटम है, ये फर्स्ट नंबर का एटम है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर के एटम को मान लेते हैं ए और सेकंड नंबर के एटम को क्या मान लेते हैं हम लोग? बी। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर इसके 1s ऑर्बिटल की बात करें, है ना, और इसके भी 1s ऑर्बिटल की बात करें, ठीक है ना, इसके भी 1s ऑर्बिटल की बात करें तो दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। एक एडिट, दो तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कॉम्बिनेशन दो ही तरह का होता है, वेक्टर में तो पढ़े थे ना आप लोग। एक होता है एडिटिव, दूसरा क्या होता है? सब्सट्रैक्टिव। अगर एडिशन से हो, मतलब एडिशन का मतलब समझना है कि अगर ये कंस्ट्रक्टिव सुपर इंपोजिशन होगा। कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव सुपर इंपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपर इंपोजिशन। अगर कंस्ट्रक्टिव सुपर इंपोजिशन हुआ तो एडिशन का काम करेगा, मतलब कि ये 1s समझिएगा और दूसरे का भी 1s आपस में जुड़ेगा। जुड़ेगा ना? ये कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है जुड़ना। लास्ट वीडियो में बताया है। तो ये दोनों अगर जुड़ेंगे तो आपको पता है कि कैसा ओवरलैपिंग होता है? सिग्मा। ये बनेगा सिग्मा 1s। क्या बन जाएगा? सिग्मा 1s बनेगा। ठीक है। अगर इसके फिगर को ध्यान से देखिएगा तो इस तरह से होगा और इसमें जो है एक दो तरह का आपको पाया जाएगा न्यूक्लियस। कितने तरह का न्यूक्लियस हो जाएगा इसमें? दो तरह का न्यूक्लियस, दो ठो न्यूक्लियस होगा दोनों एटम के लिए। ठीक है ना? यहाँ पॉजिटिव प्लेस हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें होता है दूसरा जो ही बता रहे ये वाला, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव सुपर इंपोजिशन। ये डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव सुपर इंपोजिशन। जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो डिस्ट्रक्शन होता है सब्सट्रैक्शन से। मान लीजिए ये 1s है एक का और यहाँ पर क्या कर दिए? प्लस कर दिए ना। और ये दूसरे प्लस नहीं, माइनस करना होगा। क्या करना होगा यहाँ पर? यहाँ माइनस करना होगा। ठीक है, यहाँ माइनस करना होगा। माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर 1s हो गया दूसरे का। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जो है मिलेंगे, लेकिन मिलने का प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस ना। ओवरलैपिंग होगा, एक्सटेंट ओवरलैपिंग मिनिमम होगा, लेकिन कैसा होगा? सिग्मा बॉन्डिंग वाला ही होगा। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे, ठीक है ना, ये दोनों देखिए आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में मिलेंगे ना, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये है, ये एक 1s हो गया। बातें समझ में आ गई? ये दूसरा 1s हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव है ना, तो नेट रिजल्ट क्या होगा? कम होता है। डिस्ट्रक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड घटता है और कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ता है। तो बीच में घटेगा, मतलब एक तो नोडल एक्सिस बनेगा। नोडल एक्सिस क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं पाया जाता है। क्लियर है ना? तो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये तो प्लस ही कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? प्लस माइनस माइनस कहलाएगा। बातें समझ में आ गई? तो ये भी सिग्मा ही बना, इसको भी सिग्मा 1s ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पर स्टार मार्किंग कर देंगे तो ये कहलाएगा सिग्मा एंटी। ये जो हो गया इसको कहेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ लीनियर कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन है और यहाँ लीनियर कॉम्बिनेशन में कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन है। इसको कहेंगे क्या हम लोग? इसको कहेंगे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बातें समझ में आ गई? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह का होता है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, दूसरा क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये सिग्मा तो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग है। अगर हेड एंड ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है तो सिग्मा बना रहा है, लेटर ओवरलैपिंग करेगा तो कौन सा बनाएगा? आपको पाई बॉन्ड बनाएगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है ना? तो इस तरह से लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव है तो बॉन्डिंग और डिस्ट्रक्टिव है तो एंटी बॉन्डिंग। ABMO का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन में कल बताए थे लास्ट वीडियोज में। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका मतलब ये हो गया। समझ में आ गया? और इसका BMO का मतलब हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या मतलब हो गया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। अब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एंटी बॉन्डिंग है। किसके आधार पर? सुपर इंपोजिशन के आधार पर। किसके आधार पर है ये? अगर मान लीजिए कि सुपर इंपोजिशन कंस्ट्रक्टिव है तो बॉन्डिंग बना रहा है, डिस्ट्रक्टिव है तो एंटी बॉन्डिंग। अब बात है कि भाई पाई या सिग्मा, तो आपको बताए थे कि हमेशा जहां कहीं भी s ऑर्बिटल करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। तो आगे में खाली सिग्मा लगा दीजिएगा, क्योंकि ये भी
1s का ही कंस्ट्रक्टिव है, ये 1s का ही डिस्ट्रक्टिव है, तो ओवरलैपिंग तो हेड ही होगा, लेकिन ये भी कहलाएगा सिग्मा, वो भी क्या कहलाएगा सिग्मा। खाली सुपर इंपोजिशन के आधार पर इसका नाम हो जाएगा बॉन्डिंग, उसका क्या नाम हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। अगर देखा जाए तो इसकी एनर्जी, क्योंकि ये न्यूक्लियस के सारे इलेक्ट्रॉन क्लॉड न्यूक्लियस के काफी क्या आ जाएंगे नजदीक, इसकी एनर्जी होगी कम। एनर्जी क्या हो जाएगी, हाँ एनर्जी होगी मिनिमम, एनर्जी होगी मिनिमम। इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, इसकी एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, इसकी एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। बातें समझ में आ गई? चलिए फटाफट इसको कर लीजिए, हो गया? हाँ? चलिए ठीक है, हो गया ना ये। आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरह से देखिए सेम चीज होगा, अगर हम आपको दे देते हैं ये एक एटम का 2s और दूसरे एटम का भी क्या देते हैं 2s दे देते ना, इसमें भी आपको पता है कि दो तरह की बातें होंगी। ये दोनों आपस में जब कंबाइन करेंगे तो दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, एक कॉन्स्ट्रक्टिव दूसरा डिस्ट्रक्टिव। एक बन जाएगा सिग्मा 2s, दूसरा क्या बन जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। सिग्मा क्यों दे रहे हैं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि s ऑर्बिटल है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। एक जुड़ने से बना, एक तो घटने से बना, तो जो घटने से बनाएगा एंटी बॉन्डिंग, जो जुड़ने से बना वो बॉन्डिंग। मतलब ये सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और यहां पर जो सिग्मा स्टार 2s लिखा हुआ ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बातें समझ में आ गई? क्लियर है ना? है उसी तरह से अब 2s के बाद देखिएगा ध्यान से, तो आपका पूरे केमिस्ट्री में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको माने थे, जेड को, जेड को माने थे ना। तो ये देखिए ये 2pz है, मान लीजिए ये आपका 2pz है, जिसमें इसका ये पॉजिटिव लोब है, ये नेगेटिव लोब है, प्लस दीजिए, ये भी 2pz है, इसका यहाँ पर क्या करेंगे पॉजिटिव लोब दीजिए, यहाँ पर नेगेटिव लोब दे दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी 2pz है, तो 2pz जो है तो यहाँ हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा ना, तो इसका भी दो तरीका से बनेगा, एक ठो कंस्ट्रक्टिव होगा जुड़ के बनेगा, एक ठो घट के बनेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जब जुड़ के बनेगा कंस्ट्रक्शन में होगा तो ये देखो कैसा हो जाएगा, ये माइनस वाला है इस तरह से, अब प्लस 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 एन होगा, ये बीच में रहेगा, और ये प्लस प्लस प्लस, अब प्लस माइनस थी तो माइनस एन रहेगा, तो ये माइनस वाला लोब हो गया, ये किसका लोब हो गया आपको प्लस वाला लोब हो गया। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? न्यूक्लियर हो पाए जाएंगे इसमें भी, तो ये कहलाएगा हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना है, जिसको कहेंगे सिग्मा 2z, क्या कहेंगे सिग्मा 2pz कहेंगे। बातें समझ में आ गया? और डिस्ट्रक्शन से अगर बनेगा तो डिस्ट्रक्शन वाला केस में क्या होता है ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बताया था ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, डिस्ट्रक्शन घटा होता है ना, तो जब घटा होता है तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है और ये क्या है आपको माइनस है, अरे समझ में? तो ये दोनों अगर बनेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना। तो देखो किस तरह का बनेगा, ये तो पूरा रहेगा, ये बेचारा छोटा हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ घटा हो रहा है ना तो ये छोटा हो जाएगा, बीच में गैप मिलेगा। बातें समझ में आया? तो प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये रहेगा माइनस, ये भी क्या रहेगा माइनस, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। बातें समझ में आ गई? अभी जो था हेड ऑन ओवरलैपिंग वाला आपका क्लियर हो गया। हेड ऑन ओवरलैपिंग से कितना ऑर्बिटल बना, दो ठो पीछे बना, दो ठो यहाँ, चार ठो यहाँ, दो दो चार हो रहा है ना, चार यहाँ दो यहाँ, 6 बन गया कि नहीं बन गया? बातें समझ में आ रही ना? अब बचा कौन आपका 2px और 2py। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2px जो है और y, चूंकि जेड x और y तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है नहीं, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा सिग्मा की पाई, हाँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ना पाई सिग्मा बनाता है, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं वो सिग्मा बनाएगा, क्या बनाएगा वो पाई बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा पाई। तो अब देखिए कैसे करते हैं इसमें, अब तो आसान हो गया। मान लीजिए ये 2px है और ये भी क्या है 2px है। बातें समझ में आ रही है ना? तो ये भी दो तरह का बनाएगा। अब डायरेक्ट समझ में आया, डायरेक्ट समझ में आएगा ना। इसको पाई पाई बॉन्ड बनेगा क्यों चीज पाई, यहाँ भी क्या बनेगा पाई, तो एक तो जुड़ाव से बनेगा कंस्ट्रक्शन से, तो ये हो गया पाई 2px, एक तो घटाव से बनेगा तो पाई स्टार 2px। मतलब ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है ना? उसी तरह से 2py भी करेगा, कितना मिनट, ये भी हो गया 2py, ये भी क्या हो जाएगा 2py हो जाएगा बेटा। इसको भी कंबाइन करेंगे दो तरह से होगा, बनाएगा तो पाई ही, ये भी पाई होगा, ये भी पाई, जुड़ के बनेगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर 2py, घट के बनेगा तो स्टार मार्किंग एंटी बॉन्डिंग 2py। बातें समझ में आ गई? इस तरह से आप देखिए ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया और ये क्या हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था कि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बॉन्डिंग से हमेशा क्या होती है ज्यादा
होती है। बातें समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से आपने देखा कि टोटल मिला करके अगर हम लोग यहां से चलते हैं 1s 2s और 2px 2py 2p कितना हो गया आपको z, तो टोटल कितना एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है यहां पर देखो तो 1 2 3 4 5 ना। तो एक एक ऑर्बिटल 1s एक एटम का, दूसरे एटम का 1s, तो 2 एटम हो जाता है। तो एक एटम का 5 है तो 2 एटम कितना हो जाएगा 10, तो टोटल मिला के कितना ऑर्बिटल बनेगा 10 बनेगा ना। देखिए 10 है कि नहीं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आप पीछे बताए थे 9 10, टोटल मिलाकर के 10 ऑर्बिटल बनेगा। कितना बनेगा, मतलब कि अगर ये 5 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल से 10 क्या बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हुआ, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल से 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। 5 एटॉमिक ऑर्बिटल से कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा आपका 10। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लिख भी लीजिए आप लोग। हो गया ना, बातें समझ में आ गई है, ये हो गया कि नहीं हो गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी, है ना, क्लियर है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, इसको समझ भी गए आप लोग, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अब अगले क्लासेस में इसी पर हम लोग देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एमओटी, और आपको बताएंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी भी मॉलिक्यूल का, जिस तरह से एटम में निकालते थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसी तरह से मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। बातें समझ में आ गई, ये देखेंगे हम लोग, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अगले क्लासेस में जो होगा हम लोगों का जो टारगेट होगा वो देखना होगा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उसका बताएंगे कि किसकी एनर्जी कम किसकी ज़्यादा। अभी फिलहाल आपको एक चीज़ तो बता दिए थे लीनियर कॉम्बिनेशन में कि बॉन्डिंग का एनर्जी हमेशा कम, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी हमेशा ज़्यादा। तो आज भर के इतना ही, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।